नमस्कार। चुनाव के लिए जनता की तैयारी, इस विषय पर जो हमारी विचारों की श्रृंखला चल रही है, उसकी आज की कड़ी में हम ये देखना चाहेंगे कि जनता का कौन सा भाग सर्वाधिक तैयार होना चाहिए जब चुनाव की घंटी बज जाए। और चुनाव की घंटी बजने का इंतज़ार क्यों, जब जीवन के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे चुनाव से ही तय होते हैं। आज उन लोगों की जिम्मेदारी पर हम चर्चा करना चाहेंगे जो पहली बार भारत में मत देने का अधिकार पाते हैं। अर्थात जिस समय आपकी आयु 18 वर्ष की होती है और आप भारत में मतदान देने के अधिकारी होते हैं, उस समय कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, यह एहसास कराने की कोशिश होगी। और एक अपील भी होगी कि सर्वाधिक जिम्मेदारी उन युवाओं की है जो देश में पहली बार मतदान करने का अवसर पाते हैं। आखिर आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? जिस समय आप पहली बार मत का अधिकार पाते हैं, जानते हैं आपके पास क्या होता है? आपका पूरा भविष्य होता है। ऐसे में सर्वाधिक आवश्यक होता है कि जब पहली बार आप मतदान का अधिकार पाएं, अर्थात आपकी उम्र 18 वर्ष हो, तो आप सेलिब्रेट करिए, क्योंकि अब भारत की दिशा निर्धारित करने वाली संस्थाओं के चयन में आपका योगदान होने जा रहा है और आप सजगता से योगदान करिए। चुनाव का कोई भी अवसर सर्वाधिक महत्वपूर्ण उस पीढ़ी के लिए होता है जो पहली बार मतदान का अधिकार प्राप्त करती है। आप सोचिए कि अगर आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं 2024 में, एक बार आपने उपेक्षा कर दिया चुनाव की, तो आपको अब आम चुनाव में भाग लेने का मौका 2029 में मिलेगा। 2029 में भी अगर आपने कैरियर के दबाव के वशीभूत या किसी और अन्य कारण की वजह से आपने चुनाव में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो आपको मौका मिलेगा 2034 में। तब तक न तो आपके लिए कुछ बचा होगा और न ही फिर कुछ करने आपके मतदान का कोई बहुत अर्थ रह जाता है। बुजुर्ग पीढ़ी जो कई दशकों से मतदान करती आती है, उसके पास अपना पूर्वाग्रह होता है। मतदान करने से पहले वो किसी न किसी खेमे के होते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी के पास केवल और केवल उनके जीवन का उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। जैसे उन्हें पूछना है, जब वो मतदान करने जाए तो वो ये जाने कि जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके जाऊंगा तो क्या मेरे लिए रोजगार है, जब मैं अपने पिता के इलाज के लिए जाऊंगा तो क्या अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जब मैं एक बेहतर जीवन बिताने की कोशिश करूंगा तो क्या ऐसा अवसर उपलब्ध होगा। तो इन मुद्दों पर मतदान करने का अधिकार आपको सर्वाधिक है, क्योंकि इससे आपका जीवन सीधे सीधे प्रभावित होने जाता है। इसलिए चुनाव सुधार में जनता की तैयारी में सर्वाधिक जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वह भारत की युवा पीढ़ी की है। आप चुनाव में केवल मतदाता की हैसियत से प्रवेश मत करिए। आप चुनाव को इस तरीके से लीजिए ताकि आप चुनाव में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सकें। भारत का नौजवान सब कुछ करता है, राजनीति नहीं करता। राजनीति करता भी है तो वो किसी बड़े नेता का पिछलग्गू बन जाना ही समझता है कि वो नेतागिरी शुरू कर दिया। राजनीति में एक आम धारणा बन गई है कि राजनीति तो शुरू ही होती है 70 वर्षों के बाद से या 60 वर्षों के बाद से। लेकिन आप देखें कि इस देश में कुछ युवा सांसद भी हैं, बहुत सारे, अनुराग ठाकुर हैं, हरीश द्विवेदी हैं, ऐसे अनेक सांसद हैं जो युवा सांसद हैं भारत के। तो भारत का नौजवान केवल संसद के लिए सांसद ही न चुने, बल्कि एक कैरियर के रूप में भी अपनाए कि राजनीति भी उसका एक कैरियर हो सकती है, क्योंकि भारत के नौजवानों के लिए एक बड़ा अवसर राजनीति में भी होता है। जब तक हम यह बात समझते हैं तब तक हम राजनीति के क्षेत्र से लगभग बाहर हो चुके होते हैं और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि किसी का पिछलग्गू बन के रह जाए, किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से बच के रह जाए, किसी व्यक्ति से बच के रह जाए, किसी संस्था से बच के रह जाए, किसी धर्म, जाति, पंथ, मत के आधार पर बट के रह जाए। इससे पहले कि हमारा विभाजन इन बेहुदे तर्कों पर हो, हमें सजग होना चाहिए और भारत का नागरिक होने के नाते हमें सावधान होना चाहिए कि हमारी चुनावी प्रक्रिया में हम सीधे हस्तक्षेप करें। चुनाव तो करें ही, हस्तक्षेप भी करें और राजनीतिक दलों पे और अन्य संस्थाओं पर यह दबाव बनाएं कि भारत के
चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पवित्र कैसे बनाया जाए। अगर युवा पीढ़ी भागीदारी नहीं करेगी, वह अन्य कैरियर को महत्व देते हुए अपने इस विशेषाधिकार का प्रयोग समुचित ढंग से नहीं करती, सम्यक ढंग से नहीं करती, तो सर्वाधिक चुनौती आपके अपने भविष्य के सामने आने वाली है। क्योंकि जिन परिस्थितियों में आप अध्ययन कर रहे होते हैं, जिन परिस्थितियों में आप अपने कैरियर की तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हीं परिस्थितियों में आपके लिए कुछ निर्णय लिए जा रहे होते हैं। जैसे देश की अर्थव्यवस्था कैसी चलेगी, देश की जीडीपी में किस वर्ग का कितना ज़्यादा योगदान होगा। आज भारत में शिक्षित लोगों की संख्या, कुशल लोगों की संख्या ज़्यादा है। दुनिया भर को मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाला भारत के अपने ही लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा है। रोजगार के तमाम ऐसे वैकल्पिक माध्यम सुझाए जा रहे हैं, साधन सुझाए जा रहे हैं जो व्यक्ति की गरिमा के भी अनुकूल नहीं हैं। भारत में एक छोटी सी वैकेंसी, उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मी की वैकेंसी आती है तो पता चलता है पीएचडी होल्डर्स उसमें फॉर्म भरते हैं। यह शिक्षा की दुर्व्यवस्था है, या सरकार की नीतियों का कुफल है, या हम जिनको चुनते हैं उनके प्रति हमारी सजगता न होने का ये परिणाम है। चूँकि चुनावों में बार बार यह कहा जाता है, और लोकतंत्र में यह सिद्ध भी है, ये मान्यता ही नहीं है बल्कि ये लोकतंत्र में माना भी जाता है कि आपने एक बार अपना प्रतिनिधि चुन दिया तो प्रतिनिधि जो भी निर्णय ले रहा है और आपकी तरफ से निर्णय ले रहा है, वो निर्णय आपका है, वो निर्णय जनता का है। जनता जनार्दन केवल चुनाव में मत बनिए, बल्कि जनार्दन की तरह व्यवहार करिए, और जनता नहीं बल्कि भारत का नागरिक बन के सोचिए। संवैधानिक अधिकारों का सम्यक प्रयोग करिए। और भारत के नौजवानों को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जब से आपको मत देने का अधिकार मिले और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मिले, तभी से आप इसमें सक्रिय भागीदारी करें और अपने कैरियर के रूप में अगर संभव हो तो राजनीति को भी चुनें। राजनीति एक बेहतर कैरियर हो सकती है, और जो भारत के भविष्य के निर्धारण में राजनीति की भूमिका है, उसमें शामिल होकर के आप भारत को जैसा चाहें, अपने देश जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। और इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, युवाओं को राजनीति में आना होगा, चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेना होगा, तभी चुनावों में निर्णायक परिवर्तन हो सकता है, निर्णयकारी परिवर्तन हो सकता है, भविष्य को देख के परिवर्तन हो सकता है। अन्यथा धन बल अहोबल के प्रयोग से हमारी संसद, हमारी विधानसभाएं और हमारे स्थानीय निकाय सभी दूषित होते रहेंगे, और हमारे ऊपर एक बिल्कुल ही मनमाना निर्णय थोपा जाता रहेगा, नीतियाँ थोपी जाती रहेंगी, और हम उसे मानने के लिए अभिशप्त होंगे।